कहते हैं बीएसपी की कहानी मायावती से शुरू होती है और मायावती पर ही आकर खत्म हो जाती है। 21 सालों से मायावती बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते बीएसपी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। लेकिन वक्त के साथ मायावती का करिश्मा फीका पड़ता जा रहा है। बीते 10 साल में चुनाव दर चुनाव बीएसपी का जनाधार घट रहा है। इस बीच बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। तो क्या बीएसपी को नया अध्यक्ष मिलेगा? क्या बीएसपी के दिन फिरने वाले हैं? क्या मायावती किसी और को बीएसपी का अध्यक्ष बनाएंगी? तो इस रिपोर्ट में इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और श्रेष्ठ यूपी पर आप सबका स्वागत है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के दौर में मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता है। लेकिन एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या दलित राजनीति के दिन अब लग चुके हैं? क्योंकि बीते एक दशक में बीएसपी का चुनावी प्रदर्शन बताता है कि उसका जादू वोटरों के सिर चढ़कर नहीं बोल रहा। और तो और उसके कोर वोट बैंक में भी दूसरी पार्टियां सेंध लगाने में जुटी हैं और काफी हद तक सफल भी हुई। तो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। पहले जहां बीएसपी के टिकट पाने के लिए नेता तरसा करते थे, अब टिकटों को लेकर किसी में कोई जोश दिखाई नहीं देता। 2012 से बीएसपी की यूपी में सरकार नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने एक भी सीट नहीं जीती थी। 2019 में सपा के साथ गठबंधन का बीएसपी को फायदा मिला और पार्टी ने 10 सीटें अपने नाम की। इसके बाद से बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। 2022 का विधानसभा चुनाव मायावती ने अकेले लड़ने का ऐलान किया। नतीजा, बीएसपी ने सिर्फ एक विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा बीएसपी के लिए किसी खतरे की घंटी जैसा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 27 अगस्त को होने जा रही है, जिसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। लखनऊ में होने वाली राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ इस बैठक में मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीएसपी के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी, जिसमें संगठन के सदस्य पार्टी के अध्यक्ष के लिए नाम का अनुमोदन करेंगे। तो बीएसपी में अभी तक सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। मायावती से लेकर कांशीराम तक सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं और हर 5 साल में ये प्रक्रिया होती है। ऐसे में इस बार बसपा का अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि बीएसपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो कांशीराम ने साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। 84 से 2003 तक लगातार कांशीराम बसपा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद उन्होंने बसपा की कमान मायावती के हाथों में सौंप दी। इसके बाद मायावती 2004 में दूसरी बार, 2009 में तीसरी बार और 29 अगस्त 2014 में चौथी बार अध्यक्ष बनी। इसके बाद 28 अगस्त 2019 को भी सर्वसम्मति से 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। अब बीएसपी में 27 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक बार फिर से चुनाव होना है, जिसपे सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या मायावती बीएसपी अध्यक्ष पद छोड़ने जा रही हैं? तो इसका जवाब है नहीं। माना जा रहा है कि एक बार फिर से मायावती को बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया जाएगा। हाँ, अगर मायावती खुद पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहती हैं तो इस सूरत में किसी दूसरे नेता के नाम पर विचार किया जा सकता है। चर्चा ये चल रही है कि इस बार बीएसपी किसी नए चेहरे को कमान दे सकती है। अब इस लिस्ट में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि उनके नाम के कयास के पीछे उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने की भी वजह है। आकाश आनंद के करीबी कह रहे हैं कि वो खुद भी पार्टी की कमान लेने को अभी तैयार नहीं है। इसीलिए छठी बार मायावती का अध्यक्ष बनना लगभग तय ही है, जिस पर 27 अगस्त को फाइनल मुहर लग सकती है। वहीं बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आगे का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि बीएसपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीएसपी इनेलो के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी है और आकाश आनंद लगातार सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर में 2014 के चुनाव में कठुआ सीट पर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर को लेकर भी बीएसपी सक्रिय है। तो ऐसे में बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी नई रणनीति तैयार की जा सकती है। माना जा रहा है कि यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव है, उन सीटों के कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी हो सकता है। बहरहाल, चुनाव वो अग्नि परीक्षा है जो राजनीतिक दलों की दशा और दिशा तय करता है। बीएसपी की हालत बेहद नाजुक है। इस समय हर गुजरता चुनाव पार्टी के लिए परेशानी की सबब बन रहा है, पार्टी की परेशानी बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बीएसपी के पुराने दिन लौटते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।